हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ एक्सरसाइज 1.2 टोटल के टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। चलिए इसमें पहला सवाल देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि यहां पर जो नंबर दिया गया है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जैसे एक नंबर में 140 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? तो 140 लिख देंगे, इसको लगाएंगे भागा, कितना से लगेगा? 2 से। तो 2 सत्ते 14, जीरो हो जाएगा। 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब कितना से लगेगा? 5 से। 5 सत्ते 35, 7 से लगाइए, 7 एकान 7 हो गया। अब इसी को हम लोग लिख देंगे, कितना का अभाज्य गुणनखंड किए? 140 का। तो 140 बराबर का चिन्ह, 2 क्या गो आया है? तो 2 2 गो आया है, इसलिए 2 का पावर 2 हो जाएगा। गुना का चिन्ह 5 आया है, 5 क्या गो आया है? 1 गो आया है। 7 क्या गो आया है? 1 गो आया है। तो यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आंसर। ठीक इसी प्रकार से 156 का निकालेंगे बाबू। तो 156 लिख देंगे। 156 कितना से लगेगा? 2 से। 2 से लगाइए, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 2 नमा 18, 3 से लगाइए, 3 एकान 3, 3 तिया 9, 13 से लगाइए, 13 कान 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा बाबू लोग? 2, 2 का पावर कितना? 2, 3 गुने 13, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, है ना। ठीक इसी प्रकार से 3825 का निकालेंगे। 3825 का अभाज्य गुणनखंड बताइए कितना से लगेगा? 3 से। 3 एकान 3, 3 दूनी 6, 3 से लगाओ, 3 एकान 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 2 पर 2 बाईस, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15। क्या बताओ? 3 से लगेगा, फिर 3 से लगाओ, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। अब 3 से लगेगा? नहीं लगेगा, 5 से लगाओ, 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा, 2 पर 5 25, 5 25, 5 से लगाओ, 5 एकान 5, 5 सत्ते 35, 17 से लगाओ, 17 कान 17। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा बाबू लोग? 3 है। 3 क्या गो? तो 2 गो, 3 का पावर 2। 5 क्या गो? तो 5 2 गो 17। ये हो जाएगा 3825 का अभाज्य गुणनखंड। बताइए इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, है ना। चलिए चलिए इसको हम लोग लगाते हैं 5005 का। तो बताइए 5005 यहाँ पर लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पर लगाइए 5 से, 5 एकान 5, 2 गो जीरो है तो 2 गो जीरो, 5 एकान 5। अब इसको 7 से लगाइए, 7 से लगेगा, ये 10 लगा लिखा हुआ है, तो 7 एकान 7, 3 बच जाएगा, 3 पर 0 30, तो 7 चौका 28, 2 बच जाएगा, 2 पर 1 21, तो 7 तिया 21। अब 11 से लगा बाबू, 11 से, तो 14 लिखा हुआ है, तो 11 कान 11, 3 बच जाएगा, 3 पर 3 33, तो 11 तिया 33, 13 से लगा दो, 13 का 13 हो गया। 5005 लिखा हुआ, तो बताइए इसका कितना हो जाएगा? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये इसका क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, है ना। अब कितना लिखा हुआ? 7429, इसका कैसे बनेगा? 7429, 7429 का कितना से लगाएंगे बताइए? चलिए 7429 का लगाते हैं। तो बताइए 7429 में कितना से लगेगा? तो 17 से लगा मेरे भाई, 17 से। 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 68 2 70 और 4 74, 6 बचेगा, 6 पर 2 62, तो 62 में कितना लगेगा? 17 तिया 51, 51 9 60 और 2 12, 11 बच जाएगा, 11 और ये 9 है तो 9, तो 119, तो 17 सत्ते 119, 17 से लग गया। 19 से लगाइए, 43 है, 19 दूनी 38, 39 40 41 42 43, 5 बचेगा, 5 पर 7 57, तो 19 तिया 57, 23 से लगा दीजिए, 23 एकान 23, खत्म। 7429, इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा? 17 गुने 19 गुने
23, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। बताइए इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं मेरे भाई। चलिए अब देखिए सवाल में क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए, तथा जांच कीजिए। क्या जांच करना है भैया? जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। ये भी हम लोग को जांच करना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है, ये भी हमको जांच करना है। तो सबसे पहले HCF और LCM निकालेंगे। तो 26 लिखा हुआ है बाबू, तो 26 लिख देंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हमेशा छोटी संख्या से लगाओ, 2 से। तो कितना आ जाएगा? 2 एकान 2, 2 तिया 6, 13 कान 13, 91 लिखिए। 91 हमने लिख दिया। 91 का गुणनखंड कीजिए, 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 91 कितना से लगेगा? 7 से लगाइए, 7 एकान 7, 2 बचेगा, 2 पर 1 21, 7 तिया 21, 13 से लगाइए, 13 कान 13। बता मेरे भाई 26 है, तो 26 को हम लोग लिख देंगे कितना? 2 गुने 13। 91 लिखा हुआ है, तो 91 को लिख देंगे 7 गुने 13। अब जरा बता, हम लोग को इसमें HCF निकालना है। HCF कैसे निकलता है जरा ध्यान दे मेरे भाई। HCF में क्या करना है कि ऊपर वाले संख्या पे भी ध्यान देना और नीचे वाले पे भी ध्यान देना। HCF उस संख्या को कहते हैं जो संख्या दोनों में मौजूद हो, और दोनों में मौजूद हो तो सबसे छोटा हो। समझिएगा, HCF उस संख्या को कहते हैं जो संख्या ऊपर वाले में भी मौजूद हो और नीचे वाले में भी मौजूद हो। मौजूद हो तो सबसे छोटा हो। तो सबसे पहली बात देखिए, 13 ऊपर में भी मौजूद है और नीचे में भी मौजूद है। क्या इन दोनों 13 में से कोई 13 छोटा है? नहीं है, तो भैया 13 लिखा जाएगा। HCF 13 हो जाएगा ये आंसर। LCM कैसे निकालेंगे? LCM का रूल क्या कहता है? उस संख्या को लिखिए जो संख्या दोनों में मौजूद हो, और यदि दोनों में मौजूद हो तो सबसे बड़ा हो। बाकी सबको लिख दीजिए। तो देखिए दोनों में कौन नंबर मौजूद है? 13। उसके बाद क्या 2 सब में मौजूद है? नहीं, तो 2 को भी लिख देना है। क्या 7 सब में मौजूद है? नहीं, तो 7 को भी लिख देना है। LCM कहता है कि उस नंबर को लिखिए जो नंबर दोनों में मौजूद हो। साथ में उस नंबर को भी लिख दीजिए, है ना, जो दोनों में मौजूद नहीं है। जैसे 2 दोनों में मौजूद नहीं था तो LCM में 2 लिखा गया। 7 दोनों में मौजूद नहीं था तो 7 लिखा गया। इसको गुना करो, 13 दूनी 26, 26 को 7 से गुना कर बाबू, 26 को 7 से। तो 7 छक्के 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, कितना हो जाएगा? 182। अब सवाल में क्या कहता है? जांच करिए। सवाल में क्या कहता है? जांच करिए। तो हम लोग जांच कर देंगे बाबू। देखो यही सवाल को हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच करेंगे। इस फॉर्मूला को याद रख लेना। जांच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? HCF गुने LCM, यही ना होता है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे कौन कौन नंबर था? पहला संख्या 26 और दूसरा संख्या 91। तो यही दो संख्या क्या लाएगा? पहला संख्या 26 लिखिए, गुना का चिन्ह, गुणनफल मतलब गुना का चिन्ह। दूसरा संख्या 91 है, 91 लिख दीजिए, बराबर का चिन्ह। HCF हम लोग का कितना आया? 13, तो यहाँ पर लिख देंगे 13 गुने में। LCM कितना आया? तो LCM आया 182, यहाँ पर लिख देंगे 182। अब चेक करेंगे, गुना करेंगे। 26 को 91 से गुना करेंगे। तो 26 को 91 से गुना कर मेरे भाई, यहां पर कर लेते हैं। 6 एकान 6, 2 एकान 2, 31 का चिन्ह। 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 कितना हो जाएगा? 23। तो 6 4 2 6 और ये 23, 2300 कितना हो जाएगा? 66। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 2366। ठीक इसी प्रकार से मेरे भाई 13 को 182 से गुना करेंगे तो इधर 2300 क्या आ जाएगा? 66। बताइए दोनों तरफ बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो जब दोनों तरफ बराबर हो गया इसका मतलब यही क्या हो गया? जांच हो गया। इस तरीके का रहेगा क्वेश्चन, तो आप लोग बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा? इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आराम से बन जाएगा मेरे भाई। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन था।
कौन नंबर क्वेश्चन था? पहला। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बना के दिखाते हैं, इसको अपना आप उतार लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी को मिटा के हम आपको बनाते हैं, इसको उतार लीजिएगा अपना रोक के। अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, रोक लिया कीजिएगा वीडियो को और तब अपना उतार लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, 2 नंबर, ये वाला 2 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। तो सवाल में क्या लिखा हुआ है? 510। इस 510 का क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड। कितना से लगेगा बाबू लोग? 2 से लगाओ, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा, 1 पर 1 11, 2 पंच 10, 2 पंच 10। अब कितना से लगेगा? 3 से लगेगा, 3 अट्ठे 24, 1 बच जाएगा, 1 पर 5 15, 3 पंच 15। अब कितना से लगेगा? 5 से लगेगा, 5 1 5, 5 7 35। अब 17 से लगेगा, 17 का 17। ये 92 को लिख बाबू, 92 को। तो 92 कितना से लगेगा? 2 से, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 से लगाओ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 से लगाओ, 23 का 23। अब देखिए इसमें HCF निकालेंगे, HCF में क्या, ओ माय गॉड सॉरी, 510 लिखा हुआ है तो 510 पहले लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह। 510 में क्या आया? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। 92 में कितना आया बाबू लोग? 92 में 2 का पावर 2 गुने में 23, यही ना आया है? बताइए, इसके आगे कुछ नहीं है तो आप 1 अपने मन से लिख सकते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग को HCF निकालना, HCF समझिएगा। HCF क्या कहता है? वह संख्या को लिखिए जो ऊपर वाले में भी मौजूद हो और नीचे वाले में भी मौजूद हो, और यदि मौजूद है वह संख्या तो सबसे छोटा नंबर को लिखना है। समझना, हम फिर से बता रहे हैं, HCF में उस नंबर को लिखा जाता है जो नंबर ऊपर वाले में भी मौजूद हो और नीचे वाले में भी मौजूद हो, और यदि मौजूद है तो सबसे छोटका वाला को लिखना है, ठीक है। तो चेक कीजिए, तो देखिए, तो ऊपर में 2 है और नीचे में भी 2 है, तो ऊपर में भी 2 है और नीचे में भी 2 है, तो सबसे छोटा वाला 2 कौन होगा? तो भैया ये ऊपर वाला 2 सबसे छोटा होगा, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 2 लिखा जाएगा। अब चेक कीजिए, क्या 3 दोनों में मौजूद है? 3 मौजूद नहीं तो 3 नहीं लिखाएगा। क्या 5 मौजूद है? 5 नहीं लिखाएगा। क्या 17 मौजूद है? 17 भी नहीं लिखाएगा। क्या 23 मौजूद है दोनों में? नहीं। 1 मौजूद है तो 1 लिखा जाएगा। तो HCF कितना हो जाएगा? 2 को 1 से गुना कर देंगे तो 2। अब LCM निकालेंगे। LCM क्या कहता है मेरे भाई? उस नंबर को लिखिए जो नंबर दोनों में मौजूद हो, और यदि दोनों में मौजूद है तो सबसे बड़ा वाला लिखिए और बाकी सबको उतार दीजिए। तो बताइए, एलसीएम में वह नंबर जो दोनों में मौजूद हो, तो 2 ऊपरों में मौजूद है और नीचों में मौजूद है, सबसे बड़ा वाला 2 कौन है? तो 2 का पावर 2। बताइए, क्या 3 ऊपर में मौजूद है नीचे में है? नहीं है, तो तीनों लिखाएगा एलसीएम में। क्या 5 ऊपर में मौजूद है नीचे में है? नहीं है, तो 5 लिखाएगा। 17 ऊपर में मौजूद है नीचे में है? नहीं है, तो 17 भी लिखाएगा। 23 नीचे में मौजूद है, क्या ऊपर में है? नहीं है, तो 23 लिखा जाएगा। यानी कि एलसीएम में सब लिखा जाता है मेरे भाई। इसको गुना करके बताइए, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 तिया 12, 12 पंच 60, 60 को 17 से गुना करेंगे तो 17 पंच 85, 17 छक्के 102, यानी कि 1020 हो जाएगा। इस 1020 को कितना से गुना करना पड़ेगा? 23 से गुना करिए तो 0 को 3 से गुना करेंगे 0, 2 तिया 6, 0 3 का 3, 31 का चिन्ह। 1 को गुना करिए, 0 को 2 से गुना करेंगे 0, 2 दूनी 4, 0 को 2 से गुना करेंगे 0, 2 का 2, 0 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 2 है तो 2, 23,460, 23,460 ये इसका एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई। क्या आ जाएगा? एलसीएम। अब सवाल में क्या कहता है कि जांच करिए, तो हम लोग इसी सवाल का जांच यहां पर कर लेते हैं, इसी का जांच यहां कर लेते हैं। जांच में क्या कहता है? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने एलसीएम। तो यहां पर लिख देंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? HCF गुने LCM। बता मेरे भाई, 2 संख्याओं का गुणनफल, पहला संख्या कितना है? 510 गुने दूसरी संख्या कितना है? 92 बराबर का चिन्ह HCF लिखा हुआ है। HCF कितना है? 2।
गुने में एलसीएम, एलसीएम कितना 23,460, 23,460। एक को गुना कर मेरे भाई, 510 को 92 से गुना कीजिए। चलिए रफ में कर लेते हैं, 510 को 92 से गुना, तो 32 का चिन्ह, 0 को 9 से गुना करेंगे तो 0, 9 का 9, 9 पंचे 45, 0 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 0 में 9 जोड़ेंगे 9, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 4 है तो 4, 46,920, 46,920 बराबर का चिन्ह। इन दोनों को भी गुना करेंगे तो इधर इतना ही आएगा 46,920। तो बताइए दोनों तरफ बराबर हो गया कि नहीं हो गया? यही इसका क्या कहलाता है? जांच कहलाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बता मेरे भाई, इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए ये 2 नंबर क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, वीडियो रोक के आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन को हम यहां पर लिख के सॉल्व करते हैं बीच में। कितना कितना है? 336 और 54। इसको कैसे सॉल्व करें मेरे भाई? तो 334 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाओ, 2 एक 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 से लगाओ, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 से लगाओ, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 3 से लगाओ, 3 सत्ते 21, 7 से लगाओ, 7 एक 7, 54 में लगाइए, 54 में लगाइए। तो बताइए 2 से लगेगा तो 27, 3 से लगाइए, 3 नंबर 27, 3 तिया 9, 3 एक 3। बताइए इस 336 के बदला में क्या लिखा जा सकता है? 2 क्या गो है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 2 का पावर 4 गुने 3 गुने 7। चलिए 54 को लिखिए, 54 बराबर में 54 में कितना है? 2 गुने है ना 3 क्या गो है? 3 का पावर 3 हो गया। इसमें हम लोगों को क्या करना है? HCF निकालना है। HCF क्या कहता है? वह संख्या को लिखिए जो ऊपर वाले में भी मौजूद हो और नीचे वाले में भी मौजूद हो, और यदि मौजूद है तो सबसे छोटा। तो 2 ऊपरों में मौजूद है, 2 का पावर 4, और 2 नीचे में भी मौजूद है, तो सबसे छोटा कौन होगा? सिंपल वाला 2, गुना का चिन्ह। चेक कीजिए, 3 ऊपर में भी मौजूद है, 3 नीचे में भी मौजूद है, लेकिन सबसे छोटा कौन है? ऊपर वाला 3। और कोई नंबर है? नहीं। तो द्वितीय कितना हो जाएगा? 6। एलसीएम हम लोग निकालते हैं। एलसीएम उस संख्या को कहते हैं जो संख्या ऊपर वाला में भी मौजूद हो और नीचे वाला में भी मौजूद हो, और यदि मौजूद है तो सबसे बड़ा वाला। 2 ऊपर में भी है, नीचे में भी है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? 2 का पावर 4, गुना का चिन्ह। 3 ऊपर में भी मौजूद है, नीचे में मौजूद है, सबसे बड़ा 3, तो 3 का पावर 3। 7 ऊपर में तो है, नीचे में नहीं है, तो उस संख्या को भी लिख लिया जाता है एलसीएम में जो दोनों में नहीं है। तो 7 दोनों में नहीं है, इसलिए 7 तो लिखा जाएगा। बताइए इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो कितना होगा? 2 का पावर 4, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 का क्यों? तो बताइए यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। 2 का पावर 4 तो ये हो जाएगा 16 गुने 3 का पावर 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, गुने में 7। अब बता 16 को 27 से गुना करो, रफ में 16 को 27 से, तो 16 85, 16 छक 96, 16 सत्ते 112, 31 का चिन्ह, 16 दूनी 32, 2 2 एक 3, 3 एक 4, 432। 432 को 7 से गुना कीजिए, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 तिया 21, 1 22 के 2 हासिल 2, 7 चौका 28 2 30, तो 324 कितना आ जाएगा? 324। ये एलसीएम आ गया। फिर जांच करना है बाबू लोग, जांच। तो जांच में बताइए फॉर्मूला क्या कहता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, फॉर्मूला क्या कहता है? HCF गुणे एलसीएम। दो संख्या का गुणनफल, पहला संख्या कितना है? 336 और दूसरा 54। तो यहां पर लिखिए 336 गुणे 54 बराबर का चिन्ह HCF। HCF हम लोग को कितना आया? 6, गुना का चिन्ह। एलसीएम कितना आया? 324, 324। इसको गुना करें मेरे भाई, 336 को 54 से गुना कीजिए। चलिए रफ में करते हैं, 336 को 54 से गुना, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 31 का चिन्ह। 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3,
5 तिया 15, 3 18 के 8 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, 4 है तो 4, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8, 1 है तो 1, 18 144, 18 144, ये इधर हो गया बराबर का चिन्ह। इधर वाला को गुना करके देखिए, 324 को 6 से, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल 1, 6 3 18, 18 144। बताइए यही क्या हो जाएगा, जांच हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल रहेगा तो आप लोग का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताइए। तो टोटल के टोटल इसमें जो सवाल था सभी सवाल को हमने बता दिया, 2 नंबर सवाल को, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15 और 21, इसमें 3 हुए नंबर है, कैसे बनेगा, सेम प्रोसेस मेरे भाई। 12 लिखा है तो पहले 12 लिख लेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकन 3, 15 लिखा है, 15 का गुणनखंड करेंगे। 15 कितना से लगेगा, 3 से, 3 पंच 15, 5 एकन 5, 21 लिखा हुआ, 21 को लिखिए, 3 सत्य 21, 7 एकन 7। चलिए हो गया। यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, 12 लिख लेंगे। इस 12 का गुणनखंड कितना है, 2 का पावर 2 गुने में 3, आगे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। 15 लिखा हुआ है तो 15 लिख लीजिए। 15 का गुणनखंड 3 गुने 5 गुने 1, 21 का गुणनखंड 3 गुने 7 गुने 1। अब हम लोग HCF निकालेंगे। HCF क्या कहता है कि उस संख्या को लिखिए जो संख्या सब में मौजूद हो, और सब में मौजूद हो तो सबसे छोटा। क्या चेक कीजिए तो 2 सब में मौजूद है, 2 सब में मौजूद है तो ये नहीं लिखाएगा। क्या 3 सब में मौजूद है, सबसे छोटा कौन है भैया, सब एक के जैसा है, इसलिए 3 लिखा जाएगा। और कोई नंबर जो सब में हो तो 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तो HCF कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। एलसीएम की यदि हम बात करें, एलसीएम में क्या कहता है, उस नंबर को लिखिए जो सब में मौजूद हो, और जो सब में मौजूद हो तो सबसे बड़ा हो। 3 देखिए सब में मौजूद है तो इसमें 3 लिखा जाएगा। बाकी बताइए 2 क्या सब में मौजूद है, नहीं है, तो एलसीएम में वो नंबर भी लिखा जाता है जो सब में नहीं है, तो 2 का पावर 2 भी लिखा जाएगा। गुने 5 सब में नहीं है तो 5 लिखा जाएगा, 7 नहीं है तो 7 लिखा जाएगा, कुछ नहीं बचा। तो 3 है ना, गुना करिए 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, तो 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 को 7 से गुना कर देंगे तो 420। एलसीएम कितना आ जाएगा 420। इस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा, बिल्कुल बना लीजिएगा जी। चलिए अगला सवाल देखिए, 17, 23 और 29, इसका हम लोग को HCF और LCM निकालना है। तो पहले 17 है तो 17 को लिख लेते हैं, 17 से लगाइए, 17 का 17, 23 लिखा हुआ है 23 को लिख लीजिए, 23 से लगाइए, 23 का 23, 29 लिखा हुआ है 29 को लिख लीजिए, बताइए कितना से लगेगा, 29 का 29। अब हम लोग को 17 लिखा हुआ है तो 17 के बदला में कितना लिख सकते हैं, 17 गुने 1। 23 लिखा हुआ है, 23 के बदला में कितना लिख सकते हैं, 23 गुने 1। 29 का गुणनखंड 29 गुने 1। अब हम लोग को HCF निकालना है। HCF कहता है उस नंबर को लिखिए जो सब में मौजूद हो, और मौजूद हो तो सबसे छोटा। 1 देखिए तो सब में है कि नहीं है, इसलिए HCF 1 हो जाएगा। LCM की यदि हम बात करें, LCM उस नंबर को लिखिए जो सब में मौजूद हो, तो 1 है, 1 के अलावा कोई मौजूद नहीं है, तो जब कोई नहीं मौजूद हो तो LCM में सबको लिख लिया जाता है। 17 गुने 23 गुने 29, इसको गुना कर लीजिए। तो बताइए 17 को 23 से गुना करेंगे तो रफ में गुना करते हैं बाबा, 17 को 23 से गुना, तो बताइए 17 तिया कितना हो जाएगा 51, 31 का चिन्ह, 17 दूनी 34, 1 5 4 9 और 3 1 3, तो कितना हो जाएगा 391। 391 को 29 से गुना करो, 29 से, तो 9 1 9, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 3 30 और 5 35, 31 का चिन्ह, 2 1 2, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11, तो बताइए 11 339 हो जाएगा एलसीएम आंसर।
ऐसे करके बनाना। बताइए आप लोगों से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। गुना अपना ठीक से कर लिया कीजिएगा। चलिए अब हम लोग तीसरा का तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। 8, 9 और 25 इसका हम लोग को करना है। तो 8 लिखा हुआ है तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बताइए कितना लगेगा? 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकान 2। 9 को लिखिए। 9 में कितना से लगेगा बाबू? 3 से। 3 तिया 9, 3 एकान 3। 25 को उतारिए। 25 को लिखिए। 5 से लगेगा। 5 से 25, 5 एकान 5। अब नहीं लगेगा। 8 लिखा हुआ है तो 8 लिख लीजिए। 8 में गुणनखंड कितना आया बाबू लोग? 2। 2 क्या गो है? 3 गो, तो 2 का पावर 3 गुने में 1। 9 लिखा हुआ तो ये 9 लिख लीजिए। 9 में कितना गुणनखंड आया? 3 क्या गो? तो 2 गो गुने में 1। 25 है तो 25 लिख लीजिए। 25 में देखिए 5 क्या गो है? 2 गो गुने में 1। इसमें HCF निकालना है। तो HCF बताओ, सब में 1 है तो HCF 1 हो जाएगा। एलसीएम की यदि बात करें मेरे भाई तो एलसीएम में क्या हो जाएगा? 2 का पावर 3 गुने में 3 का पावर 2 और गुने 5 का पावर 2। बताइए 2 का पावर 3 मतलब कितना? 8। 3 का पावर 2 मतलब कितना? 9। 5 का पावर 2 मतलब 25। एक को गुना कीजिए तो 8 9 72, 72 को 25 से गुना कीजिएगा तो 1800 आ जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 1800। तो इस तरीके से बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताइए। आराम से बन जाएगा बाबू, इजी है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। VVI क्वेश्चन है मेरे भाई, फाइनल एग्जाम में आपको पूछा ही पूछा जाएगा। सवाल क्या कहता है? HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 657 ज्ञात करें। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बराबर का चिन्ह देके 9 दिया, इसका मतलब HCF 9 दे दिया है। HCF 9 दे दिया है और एलसीएम बोल रहा है ज्ञात करें। एलसीएम क्या बोल रहा है? ज्ञात करें। कैसे बनेगा मेरे भाई? तो हम लोग लिखेंगे हल, है ना। पहली संख्या, ये पहली संख्या कहलाएगा। पहली संख्या को हम लोग ए से दिखाते हैं तो ए बराबर हो जाएगा 306 हो जाएगा। दूसरी संख्या इसको बी से दिखाएंगे, बी बराबर हो जाएगा 657। HCF कितना दिया? 9, तो HCF हो जाएगा 9। एलसीएम बोल रहा है ज्ञात करें, यानी कि एलसीएम बराबर वाट। ऐसे करके सवाल बनेगा। अब देखिए ये कैसे बनेगा। हम लोग लिखेंगे सूत्र से। सूत्र क्या होता है बाबू? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है HCF गुने में LCM, है ना। दो संख्या भी दिया है, HCF भी और LCM भी है, इसलिए फॉर्मूला हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। दो संख्या कौन कौन है भैया? तो एगो संख्या को A माने हैं तो A लिख दो, गुणनफल मतलब गुना का चिन्ह। दूसरी संख्या को B माने तो B लिख दो। बराबर में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? HCF गुने में LCM। बता मेरे भाई, ए के जगह पर कितना रखेंगे? 306। बी के जगह पर कितना रखेंगे? 657। बताओ HCF कितना दिया है? 9 गुने LCM नहीं मालूम है, ये LCM निकालना है। तो बता एलसीएम निकालेगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसीलिए LCM बराबर, तो ये दोनों आ जाएगा ऊपर 306 गुने 657। LCM के साथ में जो आ जाएगा नीचे 9। अब बताइए ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा? 9 से डायरेक्ट काट दीजिए। 9 का 9, इसको काटिए। 9 तिया 27, 3 बचेगा, 3 पर 36, 9 चौका 36। 9 चौका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा मेरे बाबू। अब इसको निकाल लीजिए। LCM बराबर ऊपर में क्या बच गया? 34 और गुने में 657। इसको गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा? LCM निकल जाएगा। तो 34 को 657 से गुना करो। चलो रफ में गुना करते हैं। 657 को 34 से गुना रफ कर लेते हैं। 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 5 चौका 20 2 22 के 2 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26, 31 का चिन्ह। 7 तिया 21 के 1 हासिल 2, 5 तिया 15 2 17 के 7 हासिल 1, 6 त्रिक 18 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 1, 12 के 2 हासिल 1 1 1 2, 22 338। 22 338 ये इसका LCM हो जाएगा। बताइए कितना बेहतरीन सवाल है। हमेशा फाइनल एग्जाम में आपको 2 से 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है।
चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंतिम अंक 0 हो सकता है। अंतिम अंक 0 हो सकता है, यानी कि कोई भी संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल में समझ मेरे भाई, यदि कहीं पर लिखा रहे 10, इस 10 का गुणनखंड करो, तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 5 हो जाएगा, है ना। कहीं पर लिखा रहा है 20, ये 20 0 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 0 पर समाप्त हो रहा है। इसका गुणनखंड करो तो 2 का पावर 2, है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 5 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो इसका एक रूल है, इसका एक रूल है मेरे भाई कि कोई भी संख्या अंक 0 पर तब समाप्त होगा जब उसका गुणनखंड 2 गुने 5 का रूप का हो, 2 गुने 5 का रूप का, क्योंकि 2 गुने 5 के रूप का होगा तब ये लास्ट में क्या आएगा, 2 पंचे 10, लास्ट में 0 आएगा। तो 0 आने के लिए उसका गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए। तो हम लोग यहां पर नोट में एक बात लिखेंगे, हल लिख लेते हैं। बताइए हम लोग यहां पर क्या करेंगे, बोला है कि अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं, तो लिखेंगे कोई भी संख्या अंक 0 पर तब समाप्त होगी जब उसका गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का, 5 के रूप का हो। यदि इस रूप का गुणनखंड होगा तो 0 पर समाप्त होगा, इस रूप का गुणनखंड नहीं हुआ तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। सवाल में बोल रहा है चेक करिए 6n का, तो 6n का यदि चेक करें मेरे भाई तो 6 का गुणनखंड करो तो 2 गुने 3, 2 तिया 6 हो जाएगा। बताइए 2 तो है क्या, इसमें 5 है नहीं है, इसलिए हम लोग बोलेंगे अतः अंक 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का नहीं है। इस तरीके से आप बना सकते हैं मेरे भाई, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए क्या 20 अंक 0 पर समाप्त होगा, हाँ भैया होगा। क्यों, क्योंकि इसका गुणनखंड करो तो 2 का स्क्वायर और गुने में 5 हो जाएगा। तो बताइए 2 और 5 के रूप का होगा कि नहीं हुआ, इसलिए 20 अंक 0 पर समाप्त होगा। 6 का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में नहीं आया, इसलिए 6 वाला खत्म नहीं होगा। ऐसे करके सवाल हम लोग सॉल्व कर देंगे। ओके ओके, देखिए सवाल में क्या बोला, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले भाज्य संख्या क्यों है पूछ रहा है, तो आपको जानना जरूरी है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए ये 6 लिख दिए, इस 6 से पूछो कितना कितना से कटोगे, तो ये 6 कहेगा कि सर हम 1 से भी कटते हैं, ये 6 कहेगा कि सर हम 2 से कटेंगे, ये 6 कहेगा कि हम 3 से कटेंगे, ये 6 कहेगा हम 6 से कटेंगे। यानी कि भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 नंबर से अधिक से कटता हो, उसको भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, ये सवाल कैसे बनेगा देख लीजिए आप लोग। यहां पर लिख देंगे हल, हमको दिखाना है कि यह भाज्य क्यों है। तो सवाल को पहले उतारो, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस में 13 और लिखा हुआ है तो और लिख लेंगे, है ना। फिर सवाल लिखा हुआ है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में 5। एक ही बार में ये सवाल बन जाएगा मेरे भाई। यहां पर देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे इस सवाल को। यहां पर बताइए प्लस से इधर और प्लस से उधर कौन ऐसा नंबर है जो दोनों तरफ है, तो 13 है। तो यहाँ पर 13 कॉमन ले लेंगे। 13 जब ये कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 7 गुने 11 गुने 13 तो बाहर आ गया तो 1 बच जाएगा, प्लस का चिन्ह 13 बाहर आ गया तो 1 बच जाएगा।
और लिखा हुआ है तो और। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह, प्लस से पहले यहाँ तक में देखिए कौन ऐसा नंबर है इधर, और प्लस के बाद इधर देखिए कौन ऐसा नंबर है। तो बोलिएगा कि सर दोनों तरफ 5 है, तो दोनों तरफ 5 है तो 5 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 7 गुने 6 गुने 5 तो बाहर निकल गया तो 1 बचेगा, गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5 बाहर निकल गया तो 1 बच जाएगा। ठीक है, अब बता मेरे भाई 13 है तो 13। अब इसको एक बात बताइए, इसको गुना कर लीजिए यहाँ तक, तो 11 सत्ते 77, 77 को 1 से गुना करेंगे तो 77, और 77 है तो 77 लिख दिए, प्लस का चिन्ह, 1 है तो 1 लिख दिए, और बाहर में 5 है तो 5 लिखिए, ब्रैकेट शुरू, यहाँ तक के नंबर को गुना कीजिए। तो 7 छक्के 42, 42 एक 42, 42 चौका रफ में कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 168, 168 को 3 से गुना करो, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2, 6 त्रिक 18 2 20 के 0 हासिल 2, 3 एक 3 2 5, 504 को 2 से गुना कर लीजिए, 4 दूनी 8, 0 में 2 से गुना करेंगे 0, 5 दूनी 10, 1008 को 1 से गुना कर लो तो 1000 कितना आ जाएगा 8, प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिखा जाएगा। ठीक है, अब जरा बताइए 13, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह, 77 में 1 जोड़ देंगे तो 78, और यहाँ पर अपने मन से 1 से गुना कर देंगे तो क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और 5 लिखा हुआ है तो 5 गुना का चिन्ह, 1008 में 1 जोड़ देंगे तो 1009, और कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1 अपने मन से गुना कर देंगे। तो बताओ मेरे भाई, भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 गो से अधिक हो। यहाँ पर देखिए तो इस नंबर का गुणनखंड 2 गो से अधिक है कि नहीं है, यहाँ पर 3 गो नंबर आया कि नहीं आया, यहाँ पे 3 गो नंबर आया, इसीलिए यह भाज्य संख्या होगा। यह बात को हम लोग लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है। 2 से क्या है, अधिक है, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक है वह भाज्य संख्या होगा। मेरे भाई यह बात आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए यह सवाल देखिए क्या बोल रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलता है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो एक बात बताइए, जब दोनों एक ही जगह से दौड़ना शुरू किया है तो वो दोनों चाहेंगे कि हम कम से कम समय में एक दूसरे के साथ मिल सके, कम से कम समय में एक दूसरे के साथ मिल सके। तो जब कम से कम का जिक्र हो तो समझ जाइए एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो इसमें 18 और 12, इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने मेरे भाई 18 का कितना से लगेगा, 2 से 2 नमा 18, 3 तिया 9 है ना, 12 का लगाइए, 3 एकम 3, 12 का लगाइए, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 18 वाला में बता बाबू कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 का स्क्वायर गुने में 1। 12 में बताइए 2 का स्क्वायर गुने में 3 गुने में 1। बताइए एलसीएम क्या होगा, 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। तो बताइए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 चौका 36 मिनट हो जाएगा बाबू लोग आंसर। कितना मिनट, 36 मिनट। उम्मीद करते हैं कि यह बात आप लोग को समझ में आई होगी। और इसी तरीके के यदि आप टोटल के टोटल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।